क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। हेलो नमस्कार राम राम गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम ज्योग्राफी क्लास में आपका फिर से स्वागत करते हैं और हम पहले वही क्लास की तरह डोज देते हैं जो 5 या 6 मिनट की होती है। तो आइए हम आज देखते हैं डोज में भारत के संविधान की अनुसूचियां। तो अपन देखते हैं मूल संविधान में अनुसूची की संख्या थी 12। मूल संविधान में अनुसूची की संख्या थी 8। मूल संविधान में अनुसूचियां थी 8, वर्तमान में है 12। तो अपन देखते हैं कि अनुसूची नंबर 1, अनुसूची 1 में है 28 राज्य प्लस 8 यूटी, ये अनुसूची 1 में दी गई है। फिर आती है अनुसूची नंबर 2, अनुसूची 2 में है वेतन भत्ते, अनुसूची 2 में है वेतन भत्ते की बात अनुसूची 2 में की गई है। फिर आती है अपन की अनुसूची नंबर 3, अनुसूची नंबर 3 में शपथ का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 3 में क्या है? शपथ। अनुसूची 3 में है शपथ, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल के शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। इनकी शपथ का उल्लेख इनके आर्टिकल में दिया गया है, जिसमें राष्ट्रपति शपथ का उल्लेख है अनुच्छेद 69 में है, जबकि उपराष्ट्रपति शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में किया गया है, और जबकि राज्यपाल शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 159 के अंदर किया गया है। फिर आती है अनुसूची नंबर 4, अनुसूची नंबर 4 में है, अनुसूची 4 में है 1, 2, 3 और 4 आती है। अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 4 में है राज्यसभा की सीट, अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख अनुसूची 4 में किया गया है। फिर आती है अनुसूची नंबर 5, अनुसूची 5 में एससी व एसटी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का उल्लेख अनुसूची 5 में किया गया है। फिर आती है अपन की अनुसूची 6, अनुसूची 6 में स्पेशल राज्य है, जिसमें असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। तो अनुसूची 6 में है असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा का उल्लेख अनुसूची 6 में किया गया है। फिर आती है अनुसूची नंबर 7, अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची व संवर्ती सूची का उल्लेख है। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची का उल्लेख अनुसूची 7 में किया गया। फिर आती है अपन की अनुसूची 8, अनुसूची 8 में भाषा का उल्लेख है, लेकिन मूल संविधान में भाषाओं की संख्या थी 14, वर्तमान में है 22 भाषाएं, जिसमें से 15वीं भाषा है अपन की सिंधी, 15वीं भाषा है सिंधी, जो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी जाती है। फिर आती है अपन की 16, 17, 18 नमक, इसकी ट्रिक है नमक से होता है ने का होता है नेपाली, मैं का होता है मणिपुरी, नेपाली मणिपुर, ओके का होता है कोंकणी। तो ये 3 भाषाएं 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी जाती हैं। फिर आती है इसके बाद 4 भाषाएं आती हैं, जिसमें 19 है, 20, 21 और 22। इनका ट्रिक होती है बोर्ड मास, जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली यह भाषाएं 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी जाती हैं। यह तो होती है अपन की 8वीं अनुसूची। इसके बाद आती है अनुसूची नंबर 9, अनुसूची 9 में 9 को प्रथम संविधान संशोधन, अनुसूची 9 को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित उल्लेख अनुसूची नंबर 2 में किया गया है। इसके बाद आती है अनुसूची नंबर 10, अनुसूची 10 में अनुसूची 10 होती है दल बदल के संबंध है, मतलब 10 बहाने करके ले गए दिल, तो दल बदल के संबंध कौन सी अनुसूची 10 है? दल
बदल अनुसूची 10। इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा अनुसूची 10 को जोड़ा गया था। इसके बाद आती है अनुसूची 11। अनुसूची 11 को इसका संबंध है पंचायती राज से। अनुसूची 11 का संबंध किससे? पंचायती। अनुसूची 11 पंचायती राज से संबंध है। पंचायती राज से संबंध है, जिसे 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुसूची नंबर 11 में 29 विषय हैं। अनुसूची 11 में 29 विषय हैं और यह अनुसूची 24 अप्रैल 1994 को लागू की जाती है। फिर आती है अपन की अनुसूची नंबर 12 जो नगर निकाय से संबंधित है। यह नगर निकाय से संबंधित है। अनुसूची 12 नगर निकाय से संबंधित है। इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। ये हो गई अपन की अनुसूचियां कंप्लीट। और एक बार हेलो नमस्कार राम राम गुड मॉर्निंग साथियों, आपका ज्योग्राफी क्लास में स्वागत है। तो अपन ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अपन का चैप्टर चल रहा है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अपन का चैप्टर चल रहा है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। इनमें अपन भौतिक प्रदेशों में अपन 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज भौतिक प्रदेशों की 3री क्लास आने वाली है, जिसमें अपन कल की क्लास में पढ़ा था कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा मिश्रा के द्वारा 1994 में वीसी मिश्रा के द्वारा 1994 में एक पुस्तक लिखी गई थी, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, जिसमें राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था। बांटा गया था। और अपन ने और पढ़ा था इसमें आगे कि भौतिक प्रदेश कौन कौन से थे। अपन ने पढ़ा था कि अरावली पर्वतमाला थी, हाड़ौती का पठार था, पूर्वी मैदानी भाग था और पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश था। इन 4 भागों में प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा बांटा गया था। और अब आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं कि एक एक भौतिक प्रदेश को उठा के देखने वाले हैं, जिसमें आता है अपन का फर्स्ट कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। अपन का आएगा पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। तो आइए अपन चर्चा करने वाले हैं आज राजस्थान के पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की तरफ। तो ये अपन का राजस्थान है। नक्शा जैसा बने जैसे देख लेना है। यह अपन का राजस्थान, जिसमें अपन देखने वाले हैं पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। तो अपन का पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार यहां होके आता है। यह है अपन का पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल आता है 61.11%। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल है 61.11% है, जिसपर जनसंख्या 40% निवास करती है। तो अपन ने देखा पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल है 61.11% है, जनसंख्या 40% निवास करती है। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को रेतीली मृदा या बालुई मिट्टी पाई जाती है, जिसे प्यासी मृदा भी
कहा जाता है। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में रेतीली मृदा या बालुई मृदा पाई जाती है जिसे प्यासी मृदा कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। इसका विज्ञान रेटिनॉल नहीं है, एरिडोसॉल्स है। विज्ञान नाम का है एरिडोसॉल्स। इसका विज्ञान नाम है इसका विज्ञान नाम आता है एरिडोसॉल्स। तो अपन देख रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश जिसका क्षेत्रफल 61.11% है, जनसंख्या 40% निवास करती है, रेतीली मृदा बालुई मृदा पाई जाती है जिसका प्यासी मृदा कहा जाता है। इसके वैज्ञानिक नाम है एरिडोसॉल्स। पश्चिम उत्तर प्रदेश है, पश्चिम मरुस्थल प्रदेश, ये विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। पश्चिम मरुस्थल प्रदेश विश्व का पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। वह एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल तथा जिसमें आता है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा का मरुस्थल। तो अपन ने देखा कि पश्चिम मरुस्थल प्रदेश है जो विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आता है सहारा का मरुस्थल है, तथा एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आता है अपन का एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है अपन का गोबी का मरुस्थल। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी का मरुस्थल आता है। तो अपन देख रहे हैं कि पश्चिम मरुस्थल प्रदेश जिसमें क्षेत्रफल 61.11% है, जनसंख्या 40% वास करती है, रेतीली मृदा या बालुई मृदा पाई जाती है और प्यासी मृदा भी कहा जाता है। इसकी मृदा का विज्ञान नाम है एरिडोसॉल्स है। विश्व में पश्चिम उत्तर प्रदेश का 17वां स्थान है। वह इसे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा का मरुस्थल है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आता है अपन का गोबी का मरुस्थल है। अब अपन पढ़ रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, पश्चिम मरुस्थल प्रदेश के अंदर अपन और देखते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को दो भागों में बांटने वाली एक रेखा आती है जिसे नाम है 25 सेमी वर्षा रेखा। 25 सेमी वर्षा रेखा या जलवायु के आधार पर या जलवायु के आधार पर पश्चिम उत्तर प्रदेश को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें एक भाग का नाम आता है अपन का शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, एक आता है अपन का शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा आता है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश ये देखते हैं अपन कहां से आते हैं कि अपन का ये तो है अपन का पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। इसमें आता है अपन का अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश आता है, ये अपन का है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ये तो है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और ये है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश तो अपन ने देखा कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल 61.11% है, जनसंख्या 40% निवास करती है। इसे मिट्टी रेतीली मृदा या बालुई मृदा पाई जाती है जिसे प्यासी मृदा भी कहा जाता है। इसका विज्ञान नाम है एरिडोसॉल्स मृदा के नाम से जाना जाता है। फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अपन देखते हैं कि विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल आता है अपन का पश्चिम उत्तर प्रदेश है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अपन का सहारा का मरुस्थल है और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी का मरुस्थल है। और 25 सेमी वर्षा रेखा या जलवायु के आधार पर पश्चिम उत्तर प्रदेश को दो भागों में बांटा गया है,
शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अब देखते हैं अपन पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार की चर्चा करते हैं तो अपन देखते हैं अक्षांशीय विस्तार, फिर देखते हैं देशांतरीय। अक्षांशीय विस्तार देखते हैं जिसमें अक्षांशीय विस्तार है 25 डिग्री पूर्वी 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में अपन का पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश फैला हुआ है। यह आता अपन का 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य अपन का पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश फैला हुआ है। अब आता अपन का देशांतर विस्तार। देशांतर विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 75 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर मध्य फैला हुआ है। तो आता है 75 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर। अपन देखा कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का अक्षांश विस्तार है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश फैला हुआ है। उसके बाद देखते हैं अपन पूर्वी विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 75 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर में अपन का पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश आता है। और फिर आगे देखते हैं पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। तो अपन का देखते हैं कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल है, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल आता है उत्तर पूर्व से, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल आता है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर अपन गए। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर आता है। ढाल देखा अपन ने। इसके बाद देखते हैं अपन कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में वनस्पति पाई जाती है, मरुविध वनस्पति पाई जाती है। तो अपन पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में वनस्पति पाई जाती है मरुविध प्रकार की। यहाँ देखते हैं पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में मरुविध वनस्पति पाई जाती है जिसे जीरोफाइट कहा जाता है, जिसे जीरोफाइट कहा जाता है। तो अपन देखा कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश अपन पढ़ रहे हैं, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश जिसका क्षेत्रफल 61.11% है। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल आता है अपन का 61.11% आता है, जिसमें जनसंख्या 40% निवास करती है। और पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में रेतीली मृदा या बालुई मृदा पाई जाती है, जिसे त्यासी मृदा भी कहा जाता है। इसका विज्ञान नाम आता है एरिडोसोल्स भी कहा जाता है। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को 25 सेमी वर्षा रेखा या जलवायु के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। कहता है अपन का कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश फैला हुआ है। अपन देखते हैं पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का देशांतरीय विस्तार आता है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 75 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश फैला हुआ है। इसके बाद देखते हैं अपन कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल भी माना जाता है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा का मरुस्थल आता है। फिर देखते हैं अपन एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी का मरुस्थल है। और पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में मरुविध प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जिसे जीरोफाइट कहा जाता है। अपन इतना पढ़ रहे हैं और आगे देखते हैं कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत
पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को विश्व का शक्ति गृह भी कहा जाता है। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को विश्व का शक्ति गृह भी कहा जाता है। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को विश्व का शक्ति गृह भी कहा जाता है। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को विश्व का शक्ति गृह भी कहा जाता है क्योंकि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत अपन के देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें जीवाश्म खनिज भी पाए जाते हैं। तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में विभिन्न जीवाश्म खनिज पाए जाते हैं। विभिन्न जीवाश्म खनिज पाए जाते हैं। जीवाश्म खनिज पाए जाते हैं जिनके एग्जाम्पल आते हैं अपन के। एग्जाम्पल आता है अपन का कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है। कोयला, पेट्रोल, डीजल, सौर ऊर्जा, है, बायोमास ऊर्जा है। यह अपन के पश्चिम उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए इसे विश्व का शक्ति गृह भी कहा जाता है। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश को 33 सागर का अवशेष भी माना जाता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश को 33 सागर का अवशेष भी माना जाता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश को 33 सागर का 33 सागर अवशेष माना जाता है क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि राजस्थान में खारे पानी की झीलें 33 सागर का अवशेष है। मैं आपको ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं जिसमें अपन जानते हैं कि अधिकतर खारे पानी की झीलें पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती हैं। इसी कारण पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को 33 सागर का अवशेष माना जाता है, जिसका उदाहरण आता है कि व्हेल मछली के अवशेष कहां से मिले? अपन जैसलमेर से मिले हैं। व्हेल मछली के अवशेष कहां से मिले? जैसलमेर में एक गांव आता है कुलधरा गांव। व्हेल मछली के अवशेष, व्हेल मछली के अवशेष कुलधरा गांव जैसलमेर से मिले हैं। कुलधरा गांव जैसलमेर से मिले क्योंकि व्हेल मछली एक खारे पानी में रहने वाला जीव है। जो व्हेल मछली है खारे पानी में रहती है, इसी कारण अपने 33 सागर का अवशेष पश्चिम उत्तर प्रदेश को माना जाता है। कुलधरा गांव जैसलमेर से मिली है और कुलधरा गांव में ही एक आकल वुड्स पार्क की स्थापना की गई थी। आकल वुड्स पार्क कहां है? कुलधरा गांव जैसलमेर में स्थित है। तो आकल वुड्स पार्क, ये भी कुलधरा गांव जैसलमेर में स्थित है। इसी कारणवश इसे पश्चिम उत्तर प्रदेश को 33 सागर का अवशेष माना जाता है। तो अपन ने पढ़ा था कि पश्चिम राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन ने पढ़ा कि 1994 के अंतर्गत एक प्रोफेसर आते हैं जिसका नाम है हरि मोहन सक्सेना जी, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, जिसमें राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था, जिसमें आए थे अरावली पर्वतमाला है, हाड़ौती का पठार है, पूर्वी मैदानी भाग है और पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है। जिसमें अपन ने पढ़ रहे हैं पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। अपन क्या पढ़ रहे हैं? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का अध्ययन करते हुए अपन देख रहे हैं कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल 61.11% है, जिस पर जनसंख्या 40% निवास करती है और इसमें रेतीली मृदा या बालुई मृदा पाई जाती है, जिसे प्यासी मृदा भी कहा जाता है। इसका विज्ञान नाम है एरिडो सॉल्ट्स। फिर आता है अपन कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को 25 सेमी वर्षा रेखा या जलवायु के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश या अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश।
पश्चिम उत्तर प्रदेश में मरुभूमि वनस्पति पाई जाती है जिसे जीरोफाइट भी कहा जाता है। फिर देखते हैं अपन कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को विश्व का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। विश्व का शक्ति ग्रह पश्चिम उत्तर प्रदेश को कहा जाता है क्योंकि इसमें जीवाश्म खनिजों की अधिकता के कारण, जैसे कि पेट्रोल है, कोयला है, सौर ऊर्जा है, बायोमास ऊर्जा है, चूना पत्थर है, ये कहां से प्राप्त होता है? पश्चिम उत्तर प्रदेश से अधिकतर प्राप्त होता है। फिर देखते हैं अपन कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि कुलधरा गांव जैसलमेर में व्हेल मछली के अवशेष मिले हैं, इसी कारणवश इसे तैतीस सागर का अवशेष पश्चिम उत्तर प्रदेश को माना जाता है। और कुलधरा गांव में ही आकल वुड्स पार्क की स्थापना की गई थी। फिर देखते हैं अपन कि विश्व का सबसे बड़ा 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है पश्चिम उत्तरीय प्रदेश है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का मरुस्थल है और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी का मरुस्थल आता है। फिर देखते हैं अपन कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का अक्षांश विस्तार है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पश्चिम उत्तर प्रदेश फैला हुआ है, लेकिन देशांतर विस्तार आता है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य पश्चिम उत्तर प्रदेश फैला हुआ है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। अपन इतना पढ़ चुके हैं और फिर देखते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का विस्तार विश्व के दो देशों में है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का विस्तार विश्व के दो देशों में आता है, जिसका नाम है पश्चिम उत्तर प्रदेश का विस्तार विश्व के दो देशों में आता है। एक तो है अपन का भारत और दूसरा है पाकिस्तान। लेकिन भारत में पश्चिम उत्तर प्रदेश का विस्तार 85% है। भारत में पश्चिम उत्तर प्रदेश का विस्तार 85% है, लेकिन पाकिस्तान में पश्चिम उत्तर प्रदेश का विस्तार 15% स्थित है। पश्चिम उत्तर प्रदेश भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिम उत्तर प्रदेश है जो भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिम उत्तर प्रदेश भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें पहला आता है अपन का राजस्थान, दूसरा आता है गुजरात, राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब और हरियाणा। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का विस्तार दो विश्व के दो देशों में है, जिसमें भारत में है 85%, पाकिस्तान में 15%। तो भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है। पहला है राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। लेकिन सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में और न्यूनतम विस्तार पंजाब और हरियाणा में आता है। फिर देखते हैं अपन कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को ईश्वरी शर्मा जी के द्वारा रुक्ष क्षेत्र कहा गया है। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश को ईश्वरी शर्मा ने पश्चिम उत्तर प्रदेश को रुक्ष क्षेत्र कहा। पश्चिम उत्तर प्रदेश को ईश्वरी शर्मा जी के द्वारा रुक्ष क्षेत्र नाम दिया गया था। और एक विदेशी यात्री आते हैं जिसका नाम है हेनसोंग, जो चीनी यात्री है, इन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश को गुर्जरात्रा नाम दिया गया था। एक आते हैं हेनसोंग, चीनी यात्री है हेनसोंग, एक है चीनी यात्री, कौन है? हेनसोंग, जिसकी पुस्तक का नाम है सी यू की पुस्तक में इसे गुर्जराता कहा गया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश को सी यू की पुस्तक में गुर्जराता कहा गया था, जो हेनसोंग की पुस्तक है। ये चीनी यात्री है। और अपन देखते हैं कि यह अपन शायद मेरे हिसाब से पश्चिम उत्तर प्रदेश कंप्लीट होता है अपन का। और आगे अपन जब भी पढ़ेंगे तो अपन लेंगे अपन शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इनको आगे की क्लास में पढ़ने वाले हैं, जिसमें शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें शुष्क में आता है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। जिसमें बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र में 58.50% तो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है, लेकिन 50% मतलब
और 58.50% तो आता है अपन का युक्त बालू का स्तूप के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र के अंतर्गत आता है 41.50% भाग बालू का स्तूप मुक्त के अंतर्गत आता है, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं अनुदैर्घ्य है, अनुप्रस्थ है, पवनाव्रत है, अर्धचंद्राकार है, पैराबोलिक बालू का स्तूप है, तारानुमा बालू का स्तूप है। ये अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, जो क्लास कल आएगी आपकी। लेकिन अभी अपन ने पढ़ा था पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, जिसमें अपन ने आज कंप्लीट कर चुके हैं और आगे अपन शुष्क और अर्धशुष्क पढ़ने वाले हैं। जो तो एक बार जो भी क्लास में पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि राजस्थान का भौतिक विभाजन अपन पढ़ते हैं 1994 के अंतर्गत हुआ था, जिसमें प्रोफेसर थे हरिमोहन सक्सेना जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल में राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया था, और जिसमें आते हैं अरावली पर्वतमाला है, हाड़ौती का पठार है, पूर्वी मैदानी भाग है और पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है। तो इसमें से अपन ने उठाया था पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को पढ़ रहे हैं, तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल है 61.11% है, जिसपर जनसंख्या 40% निवास करती है। और पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में रेतीली मृदा या बालुई मृदा पाई जाती है, जिसे प्यासी मृदा भी कहा जाता है। रेतीली या बालुई मृदा का वैज्ञानिक नाम आता है एरिडोसॉल्ट्स। और विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है अपन का पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है। और लेकिन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का मरुस्थल आता है, तथा एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी का मरुस्थल आता है। और फिर देखते हैं अपन कि 25 सेमी समवर्षा रेखा या जलवायु के आधार पर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक होता है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, एक होता है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। फिर देखते हैं अपन की पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में मरुभूमि वनस्पति पाई जाती है, जिसका विज्ञान नाम आता है जीरोफाइट। फिर देखते हैं विश्व का शक्ति ग्रह पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि जीवाश्म खनिज के भंडार पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में मिलते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, सौर ऊर्जा है, बायोमास ऊर्जा है। और पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को तैतीस सागर का अवशेष भी माना जाता है, क्योंकि व्हेल मछली के अवशेष कुलधरा गांव जैसलमेर से मिले थे। फिर देखते हैं आकलपुर पार्क की स्थापना कुलधरा गांव जैसलमेर में की गई थी। और उसके बाद देखते हैं अपन विश्व का ये हुआ पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का अक्षांश विस्तार आता है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश फैला हुआ है। लेकिन देशांतर विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश फैला हुआ है। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल आता है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका ढाल आता है। और फिर विश्व के 2 देशों में पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश फैला हुआ है, जिसमें भारत में आता है 85% आता है और पाकिस्तान में 15% आता है। लेकिन भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है, गुजरात है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। सर्वाधिक विस्तार गुजरात में राजस्थान में आता है, सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में आता है, लेकिन न्यूनतम विस्तार पंजाब और हरियाणा में आता है। और पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को ईश्वरी शर्मा के द्वारा रुद्र क्षेत्र कहा गया था। एक चीनी यात्री थे हेंगसोंग के द्वारा, उनकी पुस्तक का नाम है सीयूकी में पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को गुजरातरा नाम दिया गया था। ये अपन की आज की क्लास कंप्लीट होती है और आगे बातें नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर और लाइक करें। ओके, धन्यवाद।